बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इज़ अ थ्योरी मेड बाय द साइंटिस्ट बर्ज़िलियस इन 1809 which assumed that organic compounds are only formed in living cells and it is impossible to prepare them in laboratories। वाइटल फोर्स थ्योरी को बेटा बर्ज़िलियस ने रिप्रेजेंट किया था और बर्ज़िलियस के अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने की एबिलिटी सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर होती है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। सो उस टाइम तक यही कंसीडर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका ओरिजिन सिर्फ लिविंग सोर्स होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक वोलर। वोलर जो है उसने जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर किया था और उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो फॉर्मेशन करवाई थी। बेटा वोलर ने जो है लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनाइड, उसको हीट करके 1828 में उससे यूरिया बनाया था विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिस्कार्ड हो गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब 1828 में जो वोलर है उसके वर्क के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन किया गया था। अब हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन किया गया और उसमें बताया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो उस टाइम पे जब रीडिफाइन किया गया ये बताया गया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, और बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेजर या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन होगा और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अलावा उसमें जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और बाकी एलिमेंट भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। थैंक यू बेटा, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।